अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 7.1 क्लास 7 का फाइनेंशियल अर्थमेटिक के नाम से ये चैप्टर है। ये फॉर्मूला एक मैंने पहले से उतारा हुआ है, फॉर्मूला प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए उतारा है क्योंकि अभी ये जो सवाल है, पहला सवाल आपके पास यही बुक होगी, पेज नंबर इसका है 60। पहला सवाल दिया हुआ है, द एनुअल रेंट ऑफ हाउस इज 96,000। यानी कि जो डेटा मैंने इसलिए लिखा है, सवाल में पूरा नहीं उतारा क्योंकि सवाल उतारूंगा तो मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली डेटा बना दिया। सवाल आप लोग खुद उतारेंगे। एनुअल रेंट जो है वो आपकी अमाउंट कहलाएगी, समझे? ठीक है, एनुअल रेंट अमाउंट आपकी कहलाएगी, वो है 96,000। ठीक है, आप चाहें तो एनुअल रेंट लिख लें। अच्छा जी, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है। प्रॉपर्टी टैक्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये मालूम करना है। ड्यू ऑन द ओनर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% यानी कि रेट जो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 15%। अच्छा, 15% दिया हुआ है तो इसको हाथ क्या था, 15 को डिवाइड कर लें 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा करके भी दिखा देता हूँ। 15 डिवाइड बाय 100, ये आ गया 0.15। ठीक है, यहाँ तक कि हमने डेटा अपना उतार लिया है। अब क्या करेंगे, हमें प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है ना। प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करने का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपने एक दफ़ा शो करवाना है। प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे ही रहा, रेट परसेंट की जगह पे आपका आ जाएगा 0.15, मल्टीप्लाई अमाउंट की जगह पे आपका आ जाएगा 96,000। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? अब आपने क्या करना है, 0.15 को 96,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने 96,000 से मल्टीप्लाई करा, ये आपके पास आंसर आ गया 14400। ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स का आंसर आ गया है, पहले सवाल का आंसर आ गया है, पहले सवाल का जवाब आ गया है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको वीडियो को पोस्ट कर करके आप जो है इसको जो है वो देख लें, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। अच्छा, मैं अब इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो उतार रहा हूँ, वो देख लें। मैंने सिर्फ वो चीज़ें मिटाई हैं जो कि ज़रूरत की थी, वो लिखे रहने दी, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी उन चीज़ों को मिटा दिया। चलें, अब दूसरा सवाल है, अ मैन पेड ₹6,600 आ प्रॉपर्टी टैक्स। भाई इसमें प्रॉपर्टी टैक्स उसने दिया हुआ है 6,600। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। 10% उसने रेट दे दिया भाई। अब बोला हुआ है फाइंड हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा है, पेज नंबर वही है, पेज नंबर 60। ठीक है, एनुअल इनकम क्या होगी, एनुअल इनकम के लिए आपने फॉर्मूला यही रखना है, प्रॉपर्टी टैक्स। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लायर रेट मल्टीप्लायर अमाउंट। ठीक है, अच्छा, रेट को हाथ क्या हाथ, आप 10 को डिवाइड कर लें 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.10, करके आंसर आ गया। ठीक है, रेट का सिर्फ। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 6,600, मल्टीप्लाई रेट की जगह पे आप लिखेंगे 0.10, मल्टीप्लाई अमाउंट की जगह पे आप कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि अमाउंट आपको दी हुई नहीं है, अमाउंट आपने ऐसे ही लिख दी। चलें भाई, अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये देखना है कि कैसे एडजस्ट हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है। 0.10 जो है वो इस अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अमाउंट की तो वैल्यू है ही नहीं। अब 0.10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली। आपने यहाँ पर इसको 0.10 को डिवाइड में लगा देना है और यहाँ पर लिख देना है अमाउंट। चल डिवाइड करके देखते हैं ज़रा आंसर क्या आ रहा है, जवाब हमारा
जो आ रहा है वो सही है भी या नहीं। 0.10, ये आपका आंसर आया 66,000। ठीक है, 66,000 आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जो है, ये तो आपने देख ही लिया होगा, मैं यहाँ पर करके लिख देता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे कहीं दिखे नहीं आपको। तो इसका आंसर आ रहा है 66,000 इज इक्वल टू अमाउंट। कभी इस बंदे ने इतनी अमाउंट लगाई थी तो उस पे जाके जो है वो इतना उसका प्रॉपर्टी टैक्स बना था। ठीक है, अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर दोबारा वीडियो को देख के समझ लीजिएगा। मैंने फिर दोबारा वही चीज़ें जो हैं मिटाई हैं जो कि मुझे ज़रूरत थी, जिनकी नहीं थी वो मिटा दी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल है क्या। हो सकता है अगले सवाल में कुछ और लग रहा हो। ठीक है, अगले सवाल में जो है वो जीएसटी वाला फॉर्मूला लग रहा है। जीएसटी जो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी का फॉर्मूला क्या लगेगा। यही फॉर्मूला होता है, बस प्रॉपर्टी टैक्स की जगह पे आप जो है वो जनरल सेल टैक्स कर दें, जीएसटी रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। अच्छा, एक चीज़ के लिए मैं माजरत चाहूँगा कि मेरा मार्कर आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही थिक लिख रहा है, मोटा लिख रहा है, क्योंकि मेरा मार्कर जो है वो कहीं मुझसे खो गया मिल नहीं रहा था। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने लिखा नहीं है था। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टी टैक्स की जगह पे आ जाएगा जीएसटी, क्योंकि ये जीएसटी वाले सवाल हैं। अच्छा जी, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 60 पे। अस्मा बाउट सम क्लोथ्स, अस्मा ने कुछ क्लोथ्स खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, जिनकी कॉस्ट है, अमाउंट है 2500 रुपये। हाउ मच जीएसटी, हाउ मच मतलब कितना जीएसटी होगा। अमाउंट ऑन शॉपिंग 17%, 17% टैक्स लगा है उसके ऊपर, समझे, रेट का। तो ये 17% को तो पहले हम 100 से डिवाइड करके 0.17 पे लिया है। अब जीएसटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जीएसटी बराबर होता है रेट मल्टीप्लाई अमाउंट के। ठीक है, जीएसटी ऐसे ही लिखा रहेगा, रेट की जगह पे आप लिखेंगे 0.17 मल्टीप्लाई अमाउंट की जगह पे आप लिखेंगे 2500 रुपये। चलें भाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है देख लेते हैं कि सही है भी या नहीं। 0.17 मल्टीप्लाई 2500, भाई आ रहा है 425। 425 आ गया। 425 आपका जनरल सेल टैक्स लगा है, यानी कि जीएसटी लगा है 425। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका जवाब हो गया है। ये आप उतार लें, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, मैं पीछे से मैच तो करवा नहीं रहा, पीछे से मैच भी करवा देते हैं। एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, पीछे से मैं बहुत कम ही देखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी कभार बुक में आंसर जो है वो थोड़े से रॉन्ग आ रहे होते हैं, उसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले कर लो, फिर मैच कर लेना, देखना कि क्या हो रहा है। अच्छा, पहले वाले का आया था 14400, वो आप देख सकते हैं वीडियो पीछे करके। दूसरे वाले का आया था 66,000, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरे वाले का आ रहा है 425। ठीक है, अच्छा, अब चौथा वाला करते हैं। चौथा वाला इस तरह से होगा कि इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, और इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वो स्टूडेंट्स जो मुझे कुछ दिन से या कुछ टाइम से अभी बोल रहे थे कि हमें जो है एक्सरसाइज समझा दें 7.1, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो है वो माजरत चाहता हूँ कि मुझे देर से टाइम मिला, मैं देर से समझा रहा हूँ। और माजरत इसलिए क्योंकि मुझे आई इन्फेक्शन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और सेकंड मेरे जो है थोड़ा कुछ कामों में मसरूफ़ था, अपने ऑफिस के किसी काम में मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत बहुत दिल से माजरत, आप लोगों ने वेट किया, लेकिन जो है वो खैर, नाराज़ नहीं हुई। चलें आगे करते हैं। अमाउंट, अमाउंट कितनी दी हुई है भाई, पहले सवाल तो पढ़ा नहीं हमने, ये तो बहुत गलत कर दिया। सवाल पहले पढ़ना ज़रूरी होता है। पेज नंबर 60 पे है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ हसान बाइज, हसान ने खरीदा है अ न्यू मोबाइल, प्राइस है उसकी 12,000, यानी कि उसकी अमाउंट है 12,000। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बतानी है। टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टी ए, टोटल अमाउंट टी ए बतानी है भाई, टोटल अमाउंट क्या है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड इफ जीएसटी रेट
12%। भाई 12% तो दिया हुआ है, जीएसटी भी नहीं पता है। ठीक है, पहले जीएसटी निकलेगा तब जाके टोटल अमाउंट पता चलेगी। तो जीएसटी निकालने के लिए तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। 12% को पहले हम परसेंटेज सॉल्व कर लेते हैं। इसकी परसेंटेज सॉल्व हो जाएगी 0.12, इस तरह करके सॉल्व हो गई। वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जी एस टी इज इक्वल टू रेट, या मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ क्योंकि अब तो माशाल्लाह आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रेट परसेंट लिखना है तो 0.12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई अमाउंट जो है वो आपकी 12,000 रुपये आ जाएगी, जी एस टी ऐसे लिखेंगे। 0.12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0.12 को 0.12 मल्टीप्लाई 12,000, ये आ रहा है आपके पास जीएसटी 1440। अच्छा, अब इन्होंने बोला हुआ था टोटल अमाउंट मालूम करनी है, तो टोटल अमाउंट के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, टी ए इज इक्वल टू, या वहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल अमाउंट के लिए टी ए इज इक्वल टू जीएसटी प्लस अमाउंट। टी ए इज इक्वल टू जीएसटी आपके पास आया है 1440 प्लस अमाउंट आपके पास थी 12,000। टी ए इज इक्वल टू, इनको प्लस करते हैं, 12,000 में प्लस कर लेते हैं 14400 को, 12,000 प्लस करा तो आ गया 13440। ये आपका जवाब आ गया है, ये आपका जवाब आ गया है 13440। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पोस्ट करके बार बार आप देख सकते हैं पीछे करके, कोई इसमें गुनाह नहीं मिलेगा। वीडियो को पीछे ना कर सके, वीडियो को पीछे देख करके देख सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल। अच्छा जी, मैंने गलती से जो है वो पूरा डेटा ही अपना मिटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डेटा बना लेते हैं पूरा जैसे बनता है, डेटा बनेगा इफ जीएसटी। भाई इसमें तो भाई जीएसटी इन्होंने पहले ही पकड़ा दिया, जीएसटी रेट इज, अच्छा रेट पकड़ा है, सॉरी 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 सॉरी, रेट पकड़ा है 15%। ठीक है, हाउ मच टैक्स, टैक्स यही, ठीक है। परचेज क्या लिखा हुआ, परचेज ऑफ, अच्छा जी, कोई चीज़ इन्होंने ख़रीदारी करी है उसकी अमाउंट है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये इसकी अमाउंट है, जीएसटी मालूम करना है। नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा जैसे लगता आया है, जीएसटी लिखा है ऐसे, रेट की जगह पे रेट को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15। अच्छा, क्या कर रहे थे, रेट, रेट लिखेंगे हम 0.15 मल्टीप्लाई अमाउंट हमारे पास है 50,000 जीएसटी। ठीक है, 0.15 मल्टीप्लाई 50,000, ये आपके पास आ गया 7500। ये आपका आंसर हो गया, जवाब हो गया। ठीक है, ये कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बस ये है कि आप जैसे न्यू स्टूडेंट हैं या आप जो है अभी 7 के लिए जैसे नए हैं जो फर्स्ट टाइम के पेपर दे रहे हैं सेकंड 7 के, उसमें स्टार्ट में चैप्टर्स होते हैं, और 7 में खैर ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह निकालना आ जाए, जीएसटी किस तरह से निकालते हैं वो समझ आ जाए, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। बहरहाल ये 5 सवाल थे 7.5 के जो कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पेज नंबर 60 था, ऑक्सफोर्ड की गेट अ न्यू हेड करके जो है ये बुक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।